हेलो साथियों, तो एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपको मेरे सामने एक माता जी दिख रही हैं जो कुछ लेके बैठी हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं हम लोग। हमने माता जी को पूछा, माता जी क्या भाव है? तो माता जी ने हमें बोला कि एक थैली की कीमत 70 रुपये है। 70 रुपये का 500 ग्राम। हमने माता जी को बोला कि ये सारा कितने में दोगी? तो माता जी ने बोला कि एक 70 रुपये का है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप देख लो, एक 70 रुपये का है, जितना भी होगा वो पूरा जोड़ के मुझे दे देना। लेकिन हमने सोचा कि उससे पहले माता जी से कुछ कम करवाया जाए। हमने माता जी को बोला कि हमको ये सब चाहिए। माता जी एक मिनट के लिए सोच में पड़ गई कि क्या ये लोग सब ले पाएंगे। फिर हमने माता जी को बोला कि माता जी हाँ, हमें ये सब चाहिए आपको, और आज आपको हम जल्दी घर भेजना चाहते हैं। माता जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माता जी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। हमने कहा कि माता जी कुछ कम करो तो हम आपका ये पूरा सामान ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, माता जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माता जी को हमने जब बोला कि माता जी कुछ कम कर दो, तो माता जी बोलती है कि नहीं, कुछ कम नहीं होगा। 70 रुपये का है, हमको पोसा, अगर हम कम में देंगे तो फिर हमें कुछ नहीं पोसाएगा। चलिए दोस्तों, माता जी से थोड़ा बातचीत करेंगे, कुछ कम कराएंगे। आप सभी तो जानते ही हैं कि हम माता जी को इस कीमत से ज़्यादा पैसे इन माता जी को देंगे और इनके चेहरे पे एक मुस्कान लाएंगे। तो दोस्तों, हम काफ़ी बातचीत किए, लेकिन माता जी तो दोस्तों 1 रुपये भी कम नहीं कर रही थी। हमने कहा कि सब दे दो, लेकिन माता जी अपने आप फिर जोड़ने लगी। एक 70 रुपये का है, माता जी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन तो भी उन्होंने अपने आप से कुछ जोड़ना शुरू किया, 70-70 रुपये करके। दोस्तों, सभी जितने भी नींबू थे सभी के 70 रुपये के हिसाब से 720 रुपये हो रहे थे। लेकिन हमने माता जी को बोला कि कुछ कम कर दो, लेकिन माता जी देने के लिए इनकार कर रही थी। हमने फिर बोला कि माता जी चलो हम लोग गिनते हैं 70 रुपये। हमने एक एक नींबू रखा और सभी के 70-70 रुपये की कीमत लगाई। जिसके बाद सभी नींबू के दाम, टोटल नींबू की थैली पूरा मिलाकर 700 कुछ रुपये हो रहे थे। हमने माता जी को बताया कि ये पूरी की कीमत 720 रुपये हो रही है। तो माता जी ने बोला कि ठीक है। हमने बोला कि कुछ तो कम कर दो, लेकिन दोस्तों माता जी नहीं कम कर रही थी। फिर दोस्तों हमने काफ़ी प्रयत्न किया कि मासी कुछ कम कर दो। फिर मासी अपने आप फिर से मासी अपना काउंटिंग चालू कर देती है 70-70 रुपये के हिसाब से। लेकिन मासी को उतना समझ में नहीं आता है। मासी बीच में भूल जाती हैं, बोलती हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप अपने हिसाब से दे दो। तो हमने माता जी को सरप्राइज़ तो देना ही, आप तो सभी जानते हैं कि हम हमेशा ऐसा काम करते रहते हैं। तो माता जी, लेकिन हम माता जी को देख रहे थे कि माता जी कुछ कम करती हैं कि नहीं। लेकिन दोस्तों, माता जी काफ़ी दूर से नींबू खुद खरीद के लाती हैं और जिसके बाद बेचकर अपना जीवन यापन करती हैं। दोस्तों, ये माता जी का एक बेटा था, लेकिन वो किसी कारण उनका देहांत हो गया, जिसके बाद ये माता जी ही पूरे घर की जवाबदारी संभालती हैं। दोस्तों, काफ़ी बातचीत हुई, जिसके बाद माता जी ने अपने घर के बारे में भी बहुत कुछ बातें बताया। कि दोस्तों, आज के समय में इस उम्र में कौन चाहता है ऐसे रोड पे बैठकर करना, लेकिन दोस्तों ये पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। दोस्तों, हमने उसके बाद माता जी को उठा और माता जी को काफ़ी बातचीत करने के बाद हमने सोचा कि माता जी को अब कुछ दे देते हैं। घर की आर्थिक स्थिति भी माता जी की ठीक नहीं लग रही थी। माता जी की बातों से ऐसा लग रहा था कि माता जी काफ़ी दुख तकलीफ़ में अपना जीवन जी रही हैं। जिसके बाद हमने माता जी से सब कुछ ले लिया, पूरा नींबू ले लिया दोस्तों। जिसके बाद हमने माता जी को कहा कि माता जी ये थैली दे दीजिए, नींबू हम लोग अब ले लेते हैं। फिर हमने माता जी को 500 रुपये दिया और पूछा, लेकिन माता जी को ऐसा लग रहा था कि खाली ये लोग 500 देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। हमने बोला हाथ में पकड़ो, लेकिन माता जी को ऐसा लग रहा था कि मुझे लगता है कि ये लोग सिर्फ 500 रुपये देंगे और हमारा सामान लेके चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि हम लोग कैसे हैं। लेकिन काफ़ी बार बोलने के बाद माता जी ने हाथ में पैसे लिए। जिसके बाद माता जी को 600 रुपये दिया गया, फिर 100 रुपये दिया गया, ऐसे करके तो टोटल 1000 रुपये दिए गए। जबकि माता की जो सामान का उसकी कुल कीमत 700 रुपये ही हो रही थी। जिसके बाद हमने माता जी को एक्स्ट्रा 500 रुपये दिया।
फिर माता जी को ऐसा लगा कि नहीं, माता जी को खुशी हुई, माता जी को हमने अपनी खुशी से दिया। और दोस्तों आप लोग भी अगर आपके आसपास ऐसा कोई रास्ते पे कोई दिखता है तो दोस्तों उनसे सामान खरीदिए और दोस्तों उन्हें उनकी वस्तु से कीमत से अधिक पैसे दीजिए ताकि उनका मनोबल बढ़े। हमारे लिए ऐसे लोग प्रेरणा के रूप हैं। वीडियो बनाने का मकसद कहीं भी किसी को नीचा दिखाना नहीं होता है, मात्र और मात्र प्रेरणा रूप के लिए होता है। अंत में माता जी खुश हुई और हम सभी लोगों ने माता जी के सभी नींबू ले लिए और माता जी को कहा कि हम आते रहेंगे इसी रास्ते से और मिलते रहेंगे। हम अब माता जी का सभी नींबू ले लेते हैं और अब निकल जाते हैं। माता जी थोड़ी देर कुछ सोचती हैं और उसके बाद से फिर सब कुछ अपना सामान वामान पैसे अच्छे से संभाल के रख लेती हैं, जिसके बाद माता जी कुछ सोचने लगती हैं। लेकिन हमने माता जी को बताया ऐसी कोई बात नहीं, माता जी हम लोग एक सामाजिक सोशल वर्कर हैं, ऐसे काम हम लोग करते रहते हैं। ऐसे रास्ते में अगर कोई भी दिखता है तो हम ऐसे उनकी कीमत से अधिक पैसे देकर हम उनसे सारा सामान खरीद लेते हैं। तो आप भी अपने आसपास ऐसे लोगों की मदद कीजिए और ऐसे लोगों को काफ़ी मदद रूप मिलता है। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।